हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। हाइपोग्लाइसीमिया के इस वीडियो को डायबिटिक्स को जरूर देखना चाहिए, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। हमारी नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर 60 से लेकर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है, और जब नॉन डायबिटिक्स में या जो नॉर्मोग्लाइसेमिक्स हैं उनमें ब्लड शुगर 60 से नीचे हो जाती है तो ब्लड शुगर लो होने के सिम्टम्स या हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। पर डायबिटिक्स में ये अगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे ब्लड शुगर हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इससे ऊपर भी ब्लड शुगर जब होती है तब भी हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। जैसे स्कूटर या कार पेट्रोल या डीजल को अपने फ्यूल के रूप में यूज़ करती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी भी ग्लूकोज को एज अ फ्यूल यूज़ करती है। हमारे बॉडी के और ऑर्गन्स ब्रेन को छोड़कर ग्लूकोज के अलावा फैट को भी एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में, पर हमारा ब्रेन ग्लूकोज के अलावा किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता अपने फ्यूल के रूप में। तो इसीलिए अगर ब्लड शुगर ज़्यादा लो हो जाती है तो पेशेंट इनकॉन्शियस हो जाता है और परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। अब ब्लड शुगर कम होने के क्या कारण होते हैं? जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें ब्लड शुगर कम होने के 2-3 कारण हैं मुख्यतः। इसके बारे में मैं एक वीडियो में पहले भी बात कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नंबर 1 पर रीज़न है कि जब अगर आप खाना कम कर देते हैं किसी वजह से, या तो आपकी भूख कम हो जाती है या फास्ट रख लेते हैं, तो ऐसे केसेस में ब्लड शुगर कम हो जाती है अगर आप अपनी दवाइयों को या इंसुलिन को अपने कम भूख के साथ में एडजस्ट नहीं कर सकते, अपने डॉक्टर की सलाह नहीं लेते हैं। नंबर 2 पर अगर ये आपका खाना निकल जाता है जैसे वॉमिटिंग से या लूज मोशन से, और आपकी दवाई या इंसुलिन आप उतनी ले लेते हैं तो भी शुगर कम हो सकती है। जब कभी भी हम पेशेंट के ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स या फिर इंसुलिन की डोज को एडजस्ट कर रहे होते हैं उसकी ब्लड शुगर बढ़ने के हिसाब से, तो कभी कभी ब्लड शुगर कम हो जाती है। पेशेंट को कभी भी ब्लड शुगर बढ़ने के साथ में दवाइयाँ या इंसुलिन की डोज़ को बढ़ाना नहीं चाहिए बिना डॉक्टर से पूछे हुए। हाँ, कम होने पर डोज कम जरूर कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा डेंजरस है। नॉर्मोग्लाइसेमिक्स में हाइपोग्लाइसीमिया ब्लड शुगर लो होने के सिम्टम्स बहुत ही रेयर हैं और बहुत ही कारण उसके लिमिटेड है। ये या तो लिवर फेलियर में हो जाता है ब्लड शुगर कम होना, या फिर अल्कोहल की अधिकता की वजह से और लिवर ख़राब होने की वजह से, दोनों की वजह से कंबाइंड इफेक्ट हो जाता है। या फिर कभी कभी जो होता है कुछ मेडिकेशंस की वजह से, जैसे कि क्विनीन जो कि मलेरिया में देते हैं वो ब्लड शुगर लो कर देती है, या एक्सीडेंटल जो है कभी किसी की मेडिसिन ले लें तो उसकी वजह से भी शुगर लो हो सकती है। बहुत ही रेयर केसेस में, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में, कभी कभी इंसुलिन बनाने वाली सेल्स का ट्यूमर होता है जिससे इंसुलिन का ओवर प्रोडक्शन होता है, तो उसकी वजह से भी शुगर कम हो सकती है। कभी कभी नॉर्मोग्लाइसेमिक्स में खाना खाने के बाद हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, पर इसका कॉज क्या है इसका अभी पक्का पता नहीं है। कुछ केसेस में जब ये देखा गया है कि जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं और उसकी वजह से शुगर नॉर्मल हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद फिर कम हो सकती है। तो जब ऐसे पेशेंट्स में जो नॉर्मोग्लाइसेमिक्स हैं या जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उनको खाना खाने के बाद शुगर कम हो जाती है, तो उन लोगों को जब ब्लड शुगर कम हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट्स की जगह कुछ दूसरी चीज़ें, प्रोटीन्स लेने चाहिए। उससे इसके ब्लड शुगर दोबारा लो होने के चांसेस कम हो जाते हैं, पर इसका कारण अभी पता नहीं है। अब हम बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स के बारे में। हाइपोग्लाइसीमिया में अर्ली जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि चेहरा पीला लगने लग जाता है, ट्रेमर्स होने लग जाते हैं, स्वेटिंग होने लग जाती है, भूख ज़्यादा लगने लग जाती है, इरिटेशन होने लग जाता है, टेंशन होने लग जाती है, थकान होने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं। और कभी कभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है, आपके मुंह के चारों तरफ, टंग में और लिप्स पर जो है टिंगलिंग सी होने लग जाती है, सुइयाँ सी चुभती हैं। अगर आप इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं तो कन्फ्यूजन होने लग जाता है, आपको ऑल्टर्ड बिहेवियर हो जाता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति और कम हो जाती है, कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है, और अगर आप सो रहे होते हैं तो नाइटमेयर्स यानी कि बहुत बुरे सपने आने लग जाते हैं। और अगर आप इसको भी इग्नोर कर देते हैं तो फिर अनकॉन्शियस हो सकता है पेशेंट और फिट्स आ सकते हैं। और अगर आप ग्लूकोज समय पर नहीं देते हैं तो फिर परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि ये पैराडॉक्स है कि हाइपोग्लाइसीमिया ब्लड शुगर कंट्रोल ना होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है, जबकि इसमें ब्लड शुगर लो हो रही है। क्योंकि जब ब्लड शुगर लो हो जाती है तो पेशेंट डर के मारे, क्योंकि उसको बहुत ही फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस होता है हाइपोग्लाइसीमिया, तो वो बीच बीच में कुछ ना कुछ खाता रहता है जिससे हाइपोग्लाइसीमिया ना हो।
या फिर जो है वो मेडिसिन या इंसुलिन की डोज को कम लेता है हाइपोग्लाइसीमिया के डर के मारे। डॉक्टर्स में भी जो है उसको पेशेंट को अंडर ट्रीट करते हैं और उन्हें, क्योंकि उन्हें भी हाइपोग्लाइसीमिया की, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए घर पर। अब हाइपोग्लाइसीमिया की रोकथाम कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर्स के लेवल पर ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी पेशेंट आपके पास पहली बार आता है, और ख़ासकर जब जो डायबिटीज़ जो है एकदम नया डायग्नोस होता है, तो उसमें पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स को हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स के बारे में और अर्ली वार्निंग साइंस के बारे में बताना चाहिए। और उनको, पेशेंट को बताना चाहिए कि अपने साथ में अपना कार्ड रखें, अपने डॉक्टर का कार्ड रखें जेब में, और साथ में थोड़ा ग्लूकोज या चीनी हमेशा साथ में रखें ताकि अर्ली वार्निंग सिम्टम्स मिलते ही उसको वो कंज्यूम कर सकें। मेडिसिन और इंसुलिन डोज को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि किस इंसुलिन का इफ़ेक्ट कितनी देर में आता है और किस मेडिसिन का इफेक्ट कितनी देर में आता है, इस डॉक्टर्स को ध्यान जरूर रखना चाहिए। पेशेंट के लेवल में सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज ग्लूकोमीटर से बहुत ज़रूरी है। हर पेशेंट के पास अपना एक ग्लूकोमीटर होना चाहिए और कम से कम 3 डेज़ के डिफरेंस पर पेशेंट को ब्लड शुगर, कभी फास्टिंग, कभी नाश्ते के 2 घंटे बाद, लंच से पहले या लंच के 2 घंटे बाद, डिनर से पहले और डिनर के 2 घंटे बाद, अलग अलग टाइम पे आप ब्लड शुगर कर सकते हैं हर तीसरे दिन। तो इससे आपके को आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। जब जैसे ही ब्लड शुगर लो होने लगे तो आप उस मील को या तो बढ़ाइए या फिर अपनी खाने की डोज को, अपनी दवाइयों की मात्रा को कम करें या इंसुलिन डोज को कम करें। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज करने से बहुत सारे हाइपोग्लाइसीमिया के जो केसेस हैं उनको रोकथाम की जा सकती है। पेशेंट्स को अपना मील स्किप नहीं करना चाहिए। 3 खाने खाने चाहिए, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और तीनों में 6 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, जैसे सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और रात को 8 बजे। और इन 2 खानों के बीच में एक स्नैक्स जरूर लेने चाहिए। जैसे सुबह और दोपहर के बीच में आप फल खा सकते हैं और दोपहर खाने और रात खाने के बीच में आप दूध या चाय ले सकते हैं और उसके साथ कोई प्रोटीन स्नैक्स ले सकते हैं। इसी तरह रात को आप 1 या आधा कप दूध ले सकते हैं। तो आप अगर मील्स को टाइम से लेंगे, उसकी मात्रा ठीक मात्रा में लेंगे, तो ब्लड शुगर के कम होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अभी भी ब्लड शुगर बढ़ने पर आपको अपनी इंसुलिन की डोज या दवाइयों की डोज को खुद नहीं बढ़ाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हाँ, ब्लड शुगर कम होने पर आप अपने आप डोज इंसुलिन और ड्रग्स की कम कर सकते हैं जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट ना करें, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया होना एक इमरजेंसी है, उसमें आपको डोजेज अपने आप कम करनी है। अब जब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सिंपल यह है कि अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसे या तो हम ग्लूकोज दें या फिर चीनी दे दें, और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर मुंह में चीनी दे देंगे तो उसके स्वेलिंग रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाता है, तो चीनी स्वेलो नहीं कर पाएगा और लंग्स में चली जाएगी और निमोनिया डेवलप हो जाएगा, तो हम एक मुसीबत और बड़ी कर देंगे। अगर हम हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं कर सकते तो इंजेक्शन ग्लूकागोन लगा सकते हैं, जो सबकोटेनियस या सब इंट्रामस्कुलर कभी कहीं भी लग सकता है, पर ग्लूकागोन की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। ग्लूकागोन जब लग जाए तो ये, क्योंकि एंटी इंसुलिन हार्मोन है, इसकी वजह से शुगर थोड़ी देर के लिए बढ़ जाएगी, तो हम शुगर हम उसको दे सकते हैं और हॉस्पिटल जाना अवॉइड कर सकते हैं। आशा है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।